बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। चीन और भारत के तनाज़े में रूस की एंट्री हुई है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने भारत पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। सवाल है हमारे सामने कि क्या मॉस्को और नई दिल्ली के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, और साल 2020 में ख़ास तौर पर ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं भारत ने जो रूस को खटक रहे हैं। और इसके हवाले से जो सरगेई लावरोव का बयान है उसको आप एक इंतबाह या दबे लफ्ज़ों में एक वार्निंग समझ सकते हैं। इसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही ये भी कि जो भी क्राइसिस होता है, बहरान होता है, वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है, मौक़े लेकर आता है। इस रीजन में जो रीअलाइनमेंट हो रही है, नई इलाकाई सफ़बंदी, बहुत सारे दोस्त ममालिक दुश्मन और दुश्मन ममालिक दोस्त बन रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। क्या पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सके, इसके हवाले से बात करेंगे। तारीख़ी एतबार से इस्लामाबाद और वाशिंगटन, मॉस्को और नई दिल्ली इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल एरिना है उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं हमें। लेकिन चीन की एक मेजर वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर एंट्री, उसने एक नया मंजरनामा हमारे सामने जो है वो लेकर आया है। चीन और अमेरिका की मुखासमत, एक नई कोल्ड वॉर की बातें, और उसकी वजह से रीजनल रीअलाइनमेंट, ये सब कुछ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और भारत ख़ास तौर पर हमें एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका के हाथों। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है वो बुनियादी वजह बन रही है रूस और भारत के दरमियान दूरी की। साल 2020 में आपको याद होगा कि जिस वक्त गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने आईं, और इस सारे वक्त के दौरान भारत मुख्तलिफ वर्ल्ड पावर्स के ऊपर रिलाई करना चाह रहा था असलहे के उस हुसूल के लिए, और अपनी प्रोटेक्शन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने इलाके को बचाने के लिए मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों की तरफ उसने रुख किया, और उसमें रूस बहुत अहम था। सितंबर के महीने में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया, और सितंबर ही के महीने में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, वज़ीर दिफा राजनाथ और सुब्रमण्यम जयशंकर, ये गए मॉस्को, और इनका मकसद ये था कि रूस को कहा जाए कि बहुत जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से डिपेंडेंस है भारत की, भारत जो है वो डिपेंड करता है मॉस्को पर, रूस के ऊपर, वो उनसे आबदोज़ों के कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो उनको चाहिए थे, उसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी परचेज़ को तेज़ तर बनाए। तकरीबन 33 फाइटर जेट्स, उनकी डिलीवरी के हवाले से भारत ने एश्योरेंस मांगी। भारत ने इसके हवाले से ये कहा कि उनको जो मिलिट्री इक्विपमेंट मुख्तलिफ़ किस्म का रूस की तरफ से दिया जाता है उसमें तेज़ी लाई जाए। इस हवाले से भारतीय मीडिया ये दावे करता रहा कि रूस भारत को ये सब कुछ देने पर राज़ी हो गया, लेकिन मामलात उस तरीके से नहीं चल रहे। आपको मैं ये बताऊं, और कुछ लोग हैं शायद उनको ये जानकर हैरत हो, मैं भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने तज़किरा किया था कि जो USCIRF है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसको किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अमेरिका के मुख्तलिफ कमीशन हैं, मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के ज़रिए इन्होंने कमीशन बनाए हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स लाते हैं और उसके साथ फिर सैंक्शंस तजवीज़ करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, और मुख्तलिफ ममालिक को पाबंदियों से डरा धमका कर उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका का एक कानून है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। काटसा का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और उसकी वजह ये थी कि 2018 और 19 में रूस और दिल्ली के दरमियान दिफाई ताउन की सूरत हाल ये थी कि भारत ने 14.5, ये रूसी इदारों के आदादो शुमार हैं कि 14.5 अरब डॉलर्स की डिफेंस डील्स की रशिया के साथ भारत ने, और इसमें S-400, आपको मालूम है कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, और इसकी परचेज़ के लिए 5 अरब डॉलर का मुआहदा किया भारत ने रूस के साथ। बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, अमेरिका बार बार कह रहा था कि हम पाबंदियां लगाएंगे भारत के ऊपर, लेकिन फिर हमें चीज़ें और रीजनल डायनामिक्स चेंज होती हुई नज़र आती हैं। भारत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में मौजूद है, वो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और चीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो है इकदामात वो करता हुआ नज़र आता है। अमेरिका आता है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, अमेरिकी वज़ीर दिफा, और साइन किया जाता है, दस्तखत किए जाते हैं बीका मुआहदे पर। बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो जाता है भारत और अमेरिका के दरमियान, जिसके बाद
राह हमवार हो गई है। लीमुआ, कमकासा और बीका के बाद ये राह हमवार हो गई है कि अमेरिका अब चाहता है कि रीपर ड्रोन्स, प्रीडेटर्स, स्वॉर्म्स, वो ड्रोन ऐसे जो है ड्रोन तैयारे भारत को बेचे जाएं और इससे पैसे कमाए जाएं। अमेरिका भारत को उस मकाम पर ला चुका है जहां पर उसके साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स की जाएंगी, उसको डिफेंस टेक्नोलॉजीज फराहम की जाएंगी और डॉलर बटोरे जाएंगे। अब इस सारे मंसूबे के तहत ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं कि भारत रूस से परचेजेस करे, इस वजह से नहीं कि भारत के साथ उसकी मुखासमत है, उसकी मुखासमत रूस के साथ है। अगर रूस से इतनी बड़ी डिफेंस डील्स होंगी तो रूस के पास उसकी वजह से पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, और अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके किसी हरीफ के पास इतना बड़ी जो है मिकदार, इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी करेंसी जो है वो और इतना ज़्यादा पैसा उसके पास जाए। इसी तरीके से अब इस सारी जो रीजनल डायनामिक्स हैं उसमें रूस का बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन रूस नहीं चाहता कि अमेरिका से इस किस्म की परचेजेस अब भारत करे। रूस ने कोशिश ये की कि एक ग्राउंड प्रिपेयर किया जाए और एक मौका फराहम किया जाए, और इसी वजह से रूस ने, पहले बात हो रही थी कि सालिसी करेगा रूस, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है चीन और भारत के दरमियान, लेकिन फिर रूस ने इससे बैक ऑफ किया और रूस ने कहा कि हम एक मौका फराहम कर रहे हैं दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा को और वज़राए दिफा को कि वो आएँ यहाँ पर बात करें और डी एस्केलेशन की तरफ जाएँ, जो तनाज़ा है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें। वो होता हुआ नज़र नहीं आया। रूस ने क्या किया कि रूस ने भारत को अपने तौर पर यह कह चुका था और चाइना के साथ भी उसने ये बात की कि इस सारे तनाज़े को ख़त्म किया जाए अपने अपने तौर पर, लेकिन सालिसी की कोई मीटिंग नहीं करवाई। भारत कमिट करके आया। वैंग जी के साथ जब मुलाकात हुई सुब्रमण्यम जयशंकर की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ और राजनाथ सिंह की जिस वक्त वहाँ पर मुलाकातें हुई, तो इन्होंने एक तरह से कमिटमेंट की कि डी एस्केलेशन की जाएगी, डिसएंगेजमेंट की जाएगी, यानी कि फ़ौजों को पीछे हटाया जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, और जो बहुत ज़्यादा टेंस हालात हैं उनमें थोड़ा सा कमी लाई जाएगी। उस सारी सिचुएशन के बाद ये मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अब रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव, उन्होंने अपने एक सरकारी थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए बयान दिया है। बयान में आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भारत का मीडिया मुसलसल ये दावा कर रहा था कि भारत रूस को मनाने में कामयाब हो गया है कि वो बीजिंग से दूर रहे, चाइना से पीछे रहे और भारत को इन तमाम असलहे की जो भारत चाहता है चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, उसकी सप्लाई करे। लेकिन अब सरगेई लावरोव हैं और इसको जिस तरीके से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, रशिया गिव्स न्यू ट्विस्ट टू बॉर्डर टेंशन। जो बॉर्डर टेंशन है उसको एक नया ट्विस्ट, एक नया रंग दिया है अब रूस ने, क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारजा रशिया हैज़ क्लेम्ड दैट वेस्टर्न पावर्स हैव अडॉप्टेड एन एग्रेसिव एंड डीवियस पॉलिसी टू एंगेज इंडिया इन एंटी चाइना गेम्स, कि चीन के खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है वेस्टर्न पावर्स की तरफ से और ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से, उसमें भारत को एक मोहरा बनाकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है, भारत को इसमें धकेला गया है, झोंका गया है। इन अ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has claimed that Western powers have adopted an aggressive and devious policy to engage India in anti-China games by promoting Indo-Pacific strategies. Lavrov made the comment at a time when India and China are engaged in a tense standoff at the line of actual control in Ladakh for over 6 months. Lavrov also claimed that Western powers are trying to undermine Russia's close partnership and privileged relations with India. Now this is very important, जहाँ पर सरगेई लावरोव ये कह रहे हैं कि जो मगरबी कुव्वतें हैं और उनका इशारा अमेरिका की तरफ से है, वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस की जो बहुत कुर्बत है भारत के साथ उसको, और जो प्रिविलेज्ड किस्म का रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है रूस और भारत के दरमियान, उसको अंडरमाइन किया जाए। फिर इसमें इनका कोट मौजूद है कि फॉर इंस्टेंस इंडिया इज़ अ मैटर ऑफ persistent, aggressive, devious Western policy which tries to draw the country into anti-China games, promoting so-called Indo-Pacific strategies, Lavrov said, adding, and at the same time, Western policy tries to weaken our close partnership, strategic, privileged relations with Indians. There is very tough pressure undertaken by Americans on New Delhi concerning Indian military's technical cooperation with Russia. Now,
द रशियन फॉरेन मिनिस्टर इज क्लियरली हिंटिंग, वाज़े तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अगर इन पॉलिसीज़ को नई दिल्ली की तरफ से, इंडिया की तरफ से परसू किया जाता है तो रशिया और भारत के दरमियान, इनकी मिलिट्रीज़ के दरमियान जो टेक्निकल किस्म का ताउन है, जिसमें दिफाई साजो सामान, जंगी साजो सामान, असलहा, उसकी फराहमी रशिया की तरफ से की जाती है, उसको ख़राब किया जा रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। चीन और पाकिस्तान, इनके दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है। मैं आपको बता चुका हूँ, इस वक्त जब हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो इस वक्त जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो सिंध में उनका एहतमाम शाहीन 9 का किया गया। इसी तरीके से जो चीन के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली विज़िट किया पाकिस्तान का, उन्होंने एक दिफाई मुआहदा भी किया। लेकिन अब इस सारी रीजनल रीअलाइनमेंट में जब रूस भारत से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान के पास ये एक नादिर मौका है कि वो इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के ज़रिए और पॉलिटिकल लीडरशिप के, मिलिट्री लीडरशिप के लेवल पर इंगेजमेंट के ज़रिए रूस के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को, अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को, अपने सफारती ताल्लुकात को बढ़ाए। फिल वक्त जो है उसमें बॉटल नेक यही नज़र आती है कि अमेरिका जिस तरीके से, अगरचे पाकिस्तान ने चाइना के हवाले से वो प्रेशर कबूल नहीं किया, हालांकि जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है उसने मुतअद्दिद मरतबा, एलिस वेल्स की आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी, आपने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की, उनके स्टेट डिपार्टमेंट की और मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में जब वो ये कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हो या चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप, वो एक डेट ट्रैप है, एक फंदा है जो उधार के ज़रिए उसमें फंसाया गया है पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान इस डेट ट्रैप से नहीं निकल सकेगा। इसके हवाले से भी बहुत गुफ्तगू होती है। क्या जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं या अमेरिका है, जब वो पाकिस्तान को कर्ज़ा देता है तो क्या वो कर्ज़ा बग़ैर किसी शर्त के होता है? कर्ज़ा अच्छा या बुरा नहीं होता, कर्ज़ा कर्ज़ा होता है। और उसके हवाले से बहुत सारे लोग जिस वक्त ये बात करते हैं कि अमेरिका का कर्ज़ा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको चाइना की तरफ से ग्रांट मिल रही है, लोन मिल रहा है या सॉफ्ट लोन मिल रहा है तो वो बुरा है, तो उसमें ऑब्वियसली जो अमेरिकन माइंडसेट है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, इसमें पाकिस्तान को आई थिंक कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब चीन के हवाले से अपने ताल्लुकात रखते हुए इस प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं अमेरिका के, तो फिर अब रूस के साथ भी, क्योंकि ज़ीरो सम गेम नहीं है डिप्लोमेसी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम अमेरिका के दोस्त हैं तो किसी और मुल्क के नहीं हो सकते। पाकिस्तान जिस तरीके से अपना ताउन अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका के साथ जो है वो जारी रखे हुए है, आपने देखा कि उसके बावजूद पाकिस्तान की चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, चाहे USCIRF हो, मुख्तलिफ फोरम्स पर आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग और हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास कार्ड ज़्यादा होंगे, ऑप्शन ज़्यादा होंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।